हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्षा की बूंद की वायु में सीमांत चाल v है। यदि बूंद की त्रिज्या r है तथा जल का श्यानता गुणांक जीटा है, तब पहला ऑप्शन v अनुक्रमानुपाती है जीटा r के, दूसरा ऑप्शन है v अनुक्रमानुपाती है r के वर्ग जीटा के, तीसरा ऑप्शन है v अनुक्रमानुपाती है r जीटा के वर्ग के, और चौथा ऑप्शन है v अनुक्रमानुपाती है r के वर्ग भागे जीटा के। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो पहले हम समझते हैं कि जो वर्षा की बूंद है वो गिरते वक्त किस तरीके का व्यवहार दर्शाती है। तो यहाँ पे पहले हम हवा बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये जो नीला नीला हम बना रहे हैं वो मान लीजिए हवा है, ठीक है। अब हवा की जो घनत्व होती है वो बहुत ही कम होती है। जिसका घनत्व है रो, वो दरअसल कम होता है, अर्थात जो हवा की घनत्व है वो बहुत कम है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक बूंद है, तो जो गिरते वक्त हवा की बूंद होती है वो गोली आकृति में परिवर्तित हो जाती है। अब गिरती हुई जो गोली है उसकी मान लीजिए नीचे की तरफ रफ्तार v है। तो इस बूंद के ऊपर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल है इस हवा का घर्षण बल, जिसे हम बोल देते हैं Fv से। वहीं दूसरा बल इसके ऊपर लगता है ऊपर की दिशा में उत्प्लावन बल, जो कि हवा की वजह से लग रहा होता है। अब बूंद अगर छोटी है, क्योंकि बूंद छोटी होती है और हवा का घनत्व तो काफ़ी कम होता है, इसलिए अधिकतर समय हम इस u का मान लगभग शून्य के बराबर ले लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये शून्य नहीं होता है। वहीं नीचे की तरफ में इसके ऊपर बूंद के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है mg। अब होगा ये कि जो ये u होता है और जो ये mg है, ये दोनों तो नियत होते हैं, लेकिन जो ये घर्षण बल होता है हवा का, वो दरअसल इस v रफ्तार पर निर्भर करती है। अगर उसका सही मान लिखा जाए तो उसका मान लिखा जाता है Fb बराबर 6 पाई जीटा आर वी। ये हमने स्टोक के नियम से लिखा। यहाँ पे जो जीटा होता है वो होता है हवा का श्यानता गुणांक, और जो आर होता है वो होता है बूंद की त्रिज्या, और जो v होती है वो होती है बूंद की गति, जिस गति से वो हवा में आगे बढ़ रहा है। वहीं जो mg है, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे हम Fg से दर्शा देते हैं, जो कि mg के बराबर है। यहाँ पे m के जगह पे हम लिख सकते हैं पानी का घनत्व, जिसे हम सिग्मा से दर्शा देते हैं, गुणे बूंद का आयतन, जो कि होगा 4/3 पाई r की घात 3, और यहाँ पे गुणा कर देंगे g का। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर वाला हो गया श्यान बल, जो कि हवा लगाएगा बूंद के ऊपर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल बूंद को त्वरित करेगा नीचे की दिशा में, और उसका रफ्तार लगातार बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से होगा ये कि जो ये Fv है वो भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये Fv और mg आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात तब गुरुत्वाकर्षण बल बूंद को त्वरित नहीं कर पाएगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब Fv और mg आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने उत्प्लावन बल को लगभग शून्य ले लिया है। तो यहां से बल्कि एक काम करते हैं, उत्प्लावन बल को हटा देते हैं ताकि हमें संदेह ना हो। इस अवस्था में क्या होगा, क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखें तो जो भी बल लग रहे थे वो कट गए हैं आपस में, इसलिए जो बूंद की गति है वो नियत हो जाएगी, अर्थात v का मान जो है वो नियत हो जाएगा। और वो नियत गति दरअसल vc से दर्शाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं सीमांत चाल। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो यहां पे Fv है वो दरअसल है 6 पाई जीटा आर वी, और v का मान vc के बराबर है। और इधर लिखेंगे mg को हम लिख सकते हैं सिग्मा गुणे 4/3 पाई r की घात 3 g के बराबर। तो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे मुख्य अवधारणा से। समीकरण 1 का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो 6 पाई ईटा आर वी, क्योंकि यहाँ पे सीमांत वेग v दिया हुआ है तो हम v ही ले लेते हैं। ये सीमांत वेग पर ये बराबर है सिग्मा गुणे 4/3 पाई r की घात 3 g के। यहां पे सिग्मा है पानी का घनत्व, r है गिरने वाले बूंद की त्रिज्या, v है गिरने वाले बूंद की सीमांत वेग, और जीटा है हवा का श्यानता। तो इधर से पाई कट जाएगा आपस में, और यहां से v का मान लिखना चाहे तो वह हो जाएगा सिग्मा गुणे 4/3 गुणे g भागे 6 ईटा, साथ ही साथ यहां पे लिखेंगे r की घात 3 भागे r। तो यहां से हम अगर ध्यान से देखें तो v का मान जो आपको मिल रहा है वो अनुक्रमानुपाती मिल रहा है r के वर्ग भागे जीटा के, और यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बाकी के जो पद हैं वो दरअसल नियत हो जाएंगे। सिग्मा 4/3 g भागे 6, ये सब तो नियत ही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।